नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और मैं चर्चा करूंगा आज पाकिस्तान की विदेश नीति के संदर्भ में। जब पाकिस्तान की विदेश नीति की बात करते हैं तो हम सबसे पहले यह प्रश्न उठाते हैं अपने मस्तिष्क में कि पाकिस्तान के संदर्भ में हम बात क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान की विदेश नीति के संदर्भ में बात करने की औपचारिकता महज इतनी भर है कि हम यह जानना चाहते हैं कि उनके लिए राजनयिक तौर पर भारत की क्या अहमियत है। और जब से पाकिस्तान का प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि भारत से ही पाकिस्तान का जन्म हुआ है ऐसा माना जा सकता है, तो इसलिए भी पाकिस्तान की विदेश नीति में भारत अहम हिस्सा रखता था, रखता है और रखता रहेगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, उन संबंधों को मौलिक तौर पर अगर समझा जाए तो ये राजनयिक संबंध बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते। और इसके कई कारण हैं और इसकी झलक भारत और पाकिस्तान दोनों की विदेश नीतियों में देखने को मिलता है। बीते कुछ समय से भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान की अहमियत कमतर होती आई है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान अपनी अहमियत खो देगा। अलग बात है कि भारत और पाकिस्तान दो स्थायी पड़ोसी हैं जो भौगोलिक स्थितियों में दक्षिण एशिया के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आइए वापस से चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीति आखिर भारत के संदर्भों में क्या कहती है, किन तरह से इनकी परिणति होती है और किस प्रकार के विषयों पर पाकिस्तान भारत पर बहुत हद तक रिलाय या आधारित रहता है भारत के साथ संबंध रहने के लिए। सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जो कड़ी है, पाकिस्तान के 1947 में बंटवारे के बाद भारत से ही अलग होने और एक धर्म के आधार पर एक नए राज्य बनने, पाकिस्तान बनने, जो कि कालांतर में 1947 में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के तौर पर भारत के इर्द गिर्द पूर्व और पश्चिम में था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो विदेश नीति रही, उसका मुख्य घटक कश्मीर विवाद रहा। ज्यादातर लोग इस विषय में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करते हैं और उनके इंटरप्रिटेशंस का मौलिक कारण शायद ये हो सकता है कि कश्मीर विवाद को लेकर वे इस विषय में अनभिज्ञ है कि भारत की कश्मीर पर स्थिति, भारत वो भारत जहां पर हम स्वतंत्र भारत से पहले की की बात कर रहे थे, और तब जब पाकिस्तान की उत्पत्ति के विषय में चर्चाएं चल रही थी और 1947 में ये तय हो गया कि पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान के तौर पर कौन सा भूभाग है जो भारत से अलग होगा। और ऐसी रियासतें जो भारत से अलग रहना चाहती थी, उन रियासतों में कश्मीर भी एक महत्वपूर्ण रियासत थी। और कश्मीर की रियासत में भारत की डिप्लोमेटी, इंटरनल डिप्लोमेसी के तहत भारत कश्मीर का विलय करना चाहता था। लेकिन राजा हरि सिंह और उनके बीच में पाकिस्तान का जो टेरर अटैक था या कबीलाइयों का जो आक्रमण था, उस विवाद के चलते कश्मीर भारत में मिल तो गया, लेकिन जब भारत कश्मीर की तरह दूसरे अन्य रियासतों को मिला रहा था तो कुछ कंडीशंस ऐसी रख दी गई या इन कंडीशंस को इस तरह से इंटरप्रेट किया गया जिसमें कश्मीर और पाकिस्तान का विवाद जुड़ गया। इसके लिए बहुत हद तक भारत के राजनीतिक स्तर पर या कूटनीतिक स्तर पर शुरुआती गलतियां भी जिम्मेदार थी, इस पर हम अलग चर्चा करेंगे। लेकिन कश्मीर भारत को लेकर पाकिस्तान का हमेशा से उनकी विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये पाकिस्तान तो कम से कम मानता है। इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि कश्मीर विवाद 1947 में ब्रिटिश भारत में विभाजन के बाद कश्मीर संघर्ष पाक संबंधों में एक केंद्रीय मुद्दा रहा। और ये मुद्दा कश्मीर का के संदर्भ को लेकर पाकिस्तान का दावा कि यह उनके हाथ में था, हुआ भी यही था। राजा हरि सिंह भारत में विलय के लिए राजी भी इस विषय पर ही हुए थे कि कश्मीर में पाकिस्तानी कबायलियों का अटैक हो रहा था और कश्मीर शायद जाने वाली। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं दूसरा जो वर्तमान पाकिस्तान है, जिसमें हम अब किसी भी पश्चिमी पाकिस्तान
पूर्वी पाकिस्तान न कहकर पाकिस्तान एज अ होल जो आज वर्तमान में स्थिति है बांग्लादेश से इतर, उस पाकिस्तान की अर्थनीति और अन्य नीतियों के साथ साथ अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो फिर से भारत को लेकर पाकिस्तान की जो कश्मीर आधारित फॉरेन पॉलिसी है वो उनके अपने एजेंडा के ऊपर आधारित भी है। कश्मीर को लेकर उनका अलगाववादी रवैया दुनिया भर में भारत को हमेशा बेइज्जत करना और भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कश्मीर के विभाजन और उस पर जनमत संग्रह कराने के लिए नैतिकता में राजी करने की बात कहता आया है। आप अगर परिप्रेक्ष्य को नोट करेंगे तो पाएंगे कि कश्मीर में जितने भी संबंधित प्रसंग अगर हम चर्चा बार डिस्कस करते हैं तो हम पाएंगे कि कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान के द्वारा उन्हीं विषयों पर ज्यादा बात की गई है जहां पर वो गाहे बगाहे यूएन या ऐसे कंट्रीज के अंदर यूनाइटेड नेशंस के अलावा अदर इंटरनेशनल रिलेशंस में वो मीडिएशन ऑन दिस मैटर करना चाहता है। तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक ऐसा सेटबैक है जो भारत कतई पसंद नहीं करता। और इसको लेकर भारत की और पाकिस्तान की जो मतभेद है या वैमनस्यता है वो जग जाहिर है। इसके अलावा अगर हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से उनकी भारत के प्रति जो है फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति में राजनयिक संलग्नता और द्विपक्षीय बातचीत पाकिस्तान की एक मजबूरी भी है। और ये उनकी एक ऐसी नेक नीति तो नहीं बल्कि एक, जिसे कहना चाहिए, इस नीति के अंदर कुछ मिलावट, कुछ ऐसे एहसासात हैं जो बहुत अच्छे तो दिखते नहीं हैं। पाकिस्तान जताना ये चाहता है कि वो भारत से कश्मीर मुद्दे के तनाव के बावजूद भी अच्छे संबंध रखना चाहता है। वो भारत के साथ कश्मीर के मुद्दे को, विवाद को हल करना चाहता है, जबकि स्थिति ऐसी है कि भारत पर कश्मीर का जो हिस्सा आज इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और पीओके को भी भारत अपने संविधान के तहत अपना अभिन्न हिस्सा मानता था, मानता है और मानता रहेगा। और एक व्यक्ति के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर मैं भी ये इस बात को फलीभूत आधार से मानता हूँ कि कश्मीर वस्तुतः भारत का है, तब जब एक विरासत के तौर पर, एक रियासत के तौर पर इसको भारत में शामिल कर लिया गया था। फिर भी पाकिस्तान ढाक के तीन पात अपने आप को कश्मीर के स्वनिर्माण के अलावा राजनीतिक संलग्नता में भारत से बातचीत भी करना चाहता है और कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हलकों में इस विषय को उठाते रहना चाहता है। और ये विषय जब दब गया भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक चालों से या उनके आंसर्स से, तो उन्होंने इसको लेकर कश्मीर में एक प्रायोजित आतंकवाद को जन्म दिया जो दशकों तक चला और कश्मीर के अंदर अशांति का माहौल बना। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध और युद्ध के बीच में होने वाली अस्थायी शांति के साथ पाकिस्तान की तरफ से एक प्रायोजित राजनीतिक संलग्नता का विषय है। हालांकि बीते एक दशक या डेढ़ दशक के अंदर भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कुछ खटास इस प्रकार से भी देखने को मिली है कि पाकिस्तान की आर्थिक और एक नेशन के तौर पर जो पोटेंशियल है वो डेफिनेटली कम हुई है। और इस कमी की वजह से भारत ने इस कमी की वजह यह है कि भारत राजनयिक हलकों में या डिप्लोमेटिकली दूसरे कंट्रीज में के बिना पर आर्थिक तौर पर समृद्ध होने की वजह से या ब्रांड इंडिया की जो इंटरनेशनल वैल्यू है वो बढ़ने की वजह से या भारत के मानव संसाधन, इसके ज्ञान आधारित संसाधनों और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की वजह से लोग से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। एक और कारण ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोगों को भारत में व्यापार के लिए बहुत अच्छा मार्केट भी दिखता है। और ये भी कारण है कि पाकिस्तान हमारे साथ सामने नहीं टिकता और भारत और पाकिस्तान के संदर्भों को लेकर उनके इतर देशों में भारत के प्रति देशों की प्राथमिकता बढ़ जाती है। और इसको लेकर अलगाव की बात करते हुए पाकिस्तान की राजनीति इस बात पर बहुत पुरजोर प्रयास करती है कि वे द्विपक्षीय मसलों को, खासकर पाकिस्तान के साथ भारत का सीमा विवाद जो पीओके की स्थिति है या एल एल
एलओसी की बात है उसको यूएन पर बार बार कहे और उसको लेकर कोई मीडिएशन लेके आए। पाकिस्तान की एक और स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की सैन्य स्थिति और सुरक्षा चिंताएं भारत की के साथ उनकी विदेश नीति का आधार है। ये बात निश्चितता और निरंतरता के साथ है। आज हम ये जरूर युद्ध से अलग स्थिति में हैं, लेकिन चाहे 2013 का समय हो, 2019-11 की कहानी हो, 1999 की बात हो, 1971, उससे उससे पहले 60 का दशक, 50 का दशक या आजादी का समय हो, भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य संघर्ष और सुरक्षा चिंताएं अपने आप में बलवती हैं। भारत के द्वारा पोखरण और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा भी अपने देश में परमाणु हथियारों को जब टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को स्ट्रेटेजिकली चैलेंज करते हैं। और पाकिस्तान का आचार विचार और व्यवहार, खासकर इंटरनेशनल ग्लोबल इस्लामिक टेरर को फर्टिलाइट ग्राउंड देने के साथ बहुत हद तक भारत के खिलाफ रहा। और ये पाकिस्तान की आज एक बड़ा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है तब जब वो भारत को एड्रेस करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ। कुछ क्षेत्रीय गतिविधियां हैं जिसमें कुछ चीजें अभी बदली हैं, जिसमें सी पैक का आना, चाइना के साथ भारत के संबंधों को उस स्तर पर न लेकर भारत और चीन के बीच में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल होना, और इस प्रतिस्पर्धा के माहौल में पाकिस्तान को एक आर्थिक मोहरा बनाकर चीन के द्वारा उसका शोषण किया जाना। और आज तो स्थिति फिर भी बेहतर है कि चीन के साथ पाकिस्तान अब उतना खड़ा नहीं दिखता, क्योंकि चीन से शोषित पाकिस्तान आज गरीबी के कगार पर है, मुफलिसी के कगार पर है। लेकिन बीते दशकों में पाकिस्तान की भारत के प्रति विदेश नीति उसकी चीन के साथ विदेश नीति में मिठास दिखाती थी। और सी पैक जैसे ऐसे कई प्रकरण हैं जिसमें उनका भारत के प्रति दृष्टिकोण संकुचित था। एक और बात जो शायद विषय से मैं भटक के कह रहा हूँ, भारत का चीन के प्रति या चीन का पाकिस्तान के प्रति जो फॉरेन पॉलिसी है, वो एक दूसरे की, इन दोनों की आपस में, भारत चीन और चीन और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज के रिफ्लेक्शन में आता है। मसलन भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान और भारत के संबंध अच्छे, भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान और भारत के संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए इन दोनों के संबंध अच्छे हो जाते हैं। ये भी एक एस्पेक्ट है। और एक और जो बड़ी बात है कि राजनयिक हलकों में विश्वास बनाने की पाकिस्तान की पुरजोर कोशिश पिछले एक दशक में, जब भारत में मोदी की गवर्नमेंट रही या पाकिस्तान में अस्थायी सैन्य शक्तियां या लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक क्या कहें उस तरह की सरकारें रही, फिर भी उन सरकारों में उन्होंने ये प्रयास किया कि राजनयिक और विश्वास निर्माण किया जाए भारत के प्रति, लेकिन उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क रहा है। तो ये इनकी फॉरेन पॉलिसी के कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिनको वो भारत के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को एड्रेस करते समय रीड आउट करते हैं। मैं इस विषय पर एक संसर्ग ये भी डालना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस तीन दो सी पर आधारित हैं। एक है सिनेमा और एक है क्रिकेट। सिनेमा के द्वारा हमारे जो कल्चरल रिलेशंस हैं वो एड्रेस होते हैं, जो एक और सी है। और क्रिकेट के द्वारा हमारे कमर्शियल रिलेशंस भी शोकोस्ट होते हैं, वो एक अलग सी है। तो चार सी के साथ हमारी इंडो पाक जो है फॉरेन पॉलिसी, इसमें डिप्लोमेसी डील आउट होती है, लेकिन रैशनैलिटी के साथ बीते समय में पाकिस्तान के गिरते आर्थिक तंत्र और भारत की उठती हुई अंतर्राष्ट्रीय इमेज के साथ साथ भारत और पाकिस्तान की विदेश नीतियां दोनों अपने अपने कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में बदली हैं, व्यापक हुई हैं। अर्थहीनता और भारत की क्षमता निर्माण के क्षेत्र में दुनिया की भारत के प्रति अप्रोच को लेकर भी पाकिस्तान की दशा दिशा उनकी भारत को लेकर फॉरेन पॉलिसी पर बदली है। तो आज के इस छोटे से डिस्कशन में इतना ही। पाकिस्तान की विदेश नीति या भारत की पाकिस्तान की प्रति विदेश नीति पर कुछ और रोचक तथ्यों के साथ, कुछ और बातों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को आप लाइक
करें, बल्कि सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कंटेंट से जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।